Healthy morning, students. Today we will take next topic of chapter 5 of science, which is fundamental unit of life, cell. Today in this video we will study cell organization. That means which are the main part of the cell. See, cell is mainly made up of cell membrane or plasma membrane, cell wall, nucleus and cytoplasm. Generally, category of living organism we divide majorly in two type, plant and animal. तो अगर आपने प्लांट और एनिमल के सेल को स्टडी कर लिया, मतलब आपने 80 to 90% ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लिया, तो मेनली हम उन्हीं की बात करेंगे. See, here I have drawn plant cell, here it is animal cell. Just see the figure and tell me कि which part is present in the plant cell and it is absent in the animal cell. Check it out. Yes, cell wall. Cell wall present in the plant, but it is absent in animal. We come under the category of animal. मतलब हमारे सेल के सराउंडिंग सेल वॉल नहीं होती. ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं होती. ठीक है, अब हम देखते हैं मेन प्लांट का जो आउटर पार्ट है सेल का, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. ये पूरा एंड इनसाइड पार्ट दिस वन, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Animal cell also have cell membrane or plasma membrane. These are the nucleus of the cell and liquid presence around the nucleus, it is called cytoplasm. So in cell organization, cell is made up of mainly four things: cell wall, nucleus, here it is cell membrane and cytoplasm. We will study about this all part of the cell. Let us start from the first, which is cell membrane. So question can be asked in this way: explain cell membrane or plasma membrane. Say it is boundary of the cell. हम देख सकते हैं सेल की बाउंड्री कौन बनाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It present in both plant and animal cell. दिख रहा है, प्लांट में भी है, एनिमल सेल में भी है. It is living, thin, flexible and delicate. अब आप सोचोगे ये वर्ड क्यों यूज किया? अब सेल है तो लिविंग ही होगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेल लिविंग ही होते हैं. एनिमल और प्लांट के ऐसे बहुत सारे पार्ट है जो नॉन लिविंग सेल के बने हुए हैं. इवन जो सेल वॉल है प्लांट की, उसमें भी कुछ कुछ नॉन लिविंग सेल्स होते हैं जिसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिलती है. वो भी हम बाद में स्टडी करेंगे. सी, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग. अब एक सिंपल लॉजिक है, हम लिविंग किसको बोलेंगे? यहां पर हम लिविंग का मतलब ये समझेंगे कि जो मूवमेंट शो करता है. हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन कौन सी मूवमेंट शो करता है. इट इज सीन, फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब जब वो एक्सपांड होना चाहिए एक्सपांड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. जैसे देखो हमारे चिक खींच सकते हैं, वापस छोड़ दो अपनी जगह पे आ जाएंगे. लेकिन क्या अगर आप प्लांट का जो स्टेम है उसको आप एक्सपांड कर सकते हो ऐसे और अपनी प्लेस पे आ सकते हैं? नहीं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है. डेलिकेट. डेलिकेट दैट मीन्स व्हाट, कि बहुत ही नाजुक होता है, वो टूट भी सकता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है. तो सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, थीन, फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव, सिलेक्टिव परमिएबल. परमिएबल का मतलब एंट्री और सिलेक्टिव का मतलब सिलेक्टिव. सेल मेम्ब्रेन कुछ ही सब्सटेंस को सेल में एंट्री देता है. एक सिंपल मैं आपको बात बताऊं, हम जैसे हमारे घर में रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या हमारे घर में सबको आने देंगे? ठीक है, बाहर कोई भी सब्जी बेचने वाला है वो घुस सकते हैं हमारे घर में. ठीक है, कोई भी बाहर है
ठीक है, कोई आता जाता रास्ते से जा रहा है, हमारे घर में घुस सकता है? नहीं। क्यों? हमारे घर पे क्या होता है? डोर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो डोर किसी को एंट्री नहीं देता है? नहीं, वो सिलेक्टिव लोगों को एंट्री देता है। किसको? घर वालों को, हमारे गेस्ट को। उसी तरीके से सेल के सराउंडिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज को सिलेक्टिवली परमेबल? क्योंकि वो सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर एंट्री देता है, यूजफुल चीजों को। जैसे ऑक्सीजन को अंदर आने देगा, न्यूट्रिएंट को अंदर आने देगा, वाटर को अंदर आने देगा, ये सब चीजों को। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई पैथोजन यानी डिसीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो हो सके तब तक उसको अंदर एंट्री देता नहीं है। इसे हर रोज आप सोच रहे हो, हर रोज हमारा बॉडी कितने सारे बैक्टीरिया जर्म्स के कांटेक्ट में आता है, क्या हम हर रोज बीमार पड़ जाते हैं? नहीं, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें से एक ये सेल मेम्ब्रेन भी है। वो सेल के अंदर उसको एंट्री देने देता नहीं है, बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली परमेबल। इट अलाउज ओनली यूजफुल सब्सटेंस जो सेल को काम के हैं टू एंटर द सेल एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब आप सोचो कि सेल का कौन सा वेस्ट? जैसे सेल में ऑक्सीजन है, अब सेल के अंदर ऑक्सीजन में से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रिपेयर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन बाहर भेजता है। तो आप सोचोगे ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आया, बाहर भेजा, नोज के थ्रू बाहर आ गया। ये नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या है? ये नाइट्रोजेनियस वेस्ट वो है कि जो अगर हमारे सेल के अंदर रहा तो हमारे सेल को डैमेज करेगा। वो यूरिनेशन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बोला जाता है यूरिनेशन को हमें ज्यादा देर तक रोक के रखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो जितना जल्दी हो सके वेस्ट हमारे बॉडी के बाहर निकल जाना चाहिए। तो दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इसको सिलेक्टिवली परमेबल, बिकॉज इट अलाउज ओनली यूजफुल सब्सटेंस टू एंटर द सेल एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल. Next most important process occur through the cell membrane. It is carbon dioxide and oxygen continuously move in and out through diffusion. Let me explain meaning of diffusion. Diffusion का मतलब कि गैस के अंदर एंटर होना, गैस लिक्विड के अंदर एंटर होना, लिक्विड के अंदर, यानी एक मीडियम के अंदर दूसरे मीडियम की एंट्री होना, उसको कहते हैं डिफ्यूजन. वी नो एक्चुअली मेनी मीडियम्स आर देयर. हमने अभी 3 मीडियम ज्यादा समझे हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. अब बताओ डिफ्यूजन की थोड़ा एक एग्जांपल देके प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं. जैसे आपने यहां पर आग लगाई, ठीक है, आप फायर आपने यहां पर लगाई, यहां पर सपोज आपको यहां गर्मी लग रही है, लेकिन फायर से दूर जो बंदा खड़ा है उसको ये फायर की हीट वो तो महसूस हो ही रही है. तो वो कैसे होता है, मैं आपको रीजन बताता हूं उसका. कि यहां पर जो बंदा है, यहां पर कोल्ड एयर ज्यादा है और यहां पर कौन सी एयर ज्यादा है, हॉट. तो डिफ्यूजन का एक सिंपल लॉजिक है. डिफ्यूजन का मतलब जो चीज जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं. जैसे ये बंदा यहां दूर खड़ा है, यहां फायर है, तो यहां पर हॉट एयर ज्यादा है, यहां कोल्ड एयर ज्यादा है. तो कोल्ड एयर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाती है, यानी फायर की तरफ. तो इसको ये कोल्ड एयर का डिफ्यूजन कहते हैं. वैसे ही फायर जहां पर है वहां हॉट एयर ज्यादा है और ये जो बंदा खड़ा है वो कोल्ड एयर, यानी हॉट एयर कम है. तो हॉट एयर जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाती है, तो इसको कहते हैं हॉट एयर का डिफ्यूजन. समझ रहे हो बात? चलो और एक मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे आपके, चलो एक सिंपल, आपके पास शुगर कैन का जूस का ग्लास है, ठीक है, आपने उसके अंदर स्ट्रॉ डाली, अब आप सक करते हो, तुरंत क्या होता है, शुगर कैन का जूस आपके बॉडी में यानी आपके माउथ में आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रोपोर्शन है शुगर कैन लिक्विड का प्रोपोर्शन वो ग्लास में ज्यादा है और आपके माउथ में कम. जैसे मैंने बताया चीजें ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तो शुगर कैन का जूस ग्लास में जहां ज्यादा है वहां से कम
यानी आपके माउथ में आ जाता है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। उसमें नो डाउट एयर भी हेल्प करती है, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब एक समझो कि कोई भी चीज जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। चलो और डिटेल में समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे होता है। उसके पहले मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है। मुझे एक बात बताओ, हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है? करेक्ट, 78%। एंड ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब मुझे बताओ कि एनवायरमेंट में कौन सा गैस ज्यादा है? ऑक्सीजन। और कौन सा गैस कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब हम बात करें हमारे बॉडी की और एनवायरमेंट। यहां एनवायरमेंट है, यहां हमारा बॉडी है। याद रखना, चीजें हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है। बताओ एनवायरमेंट में ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। और वही हमारे बॉडी में कम है, तो ऑक्सीजन एनवायरमेंट में से हमारे बॉडी में एंटर होता है। समझ रहे हो बात को? वैसे एनवायरमेंट में कौन सी चीज कम है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे बॉडी में ज्यादा है, इसलिए हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब आप ये सोचोगे हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ज्यादा? हाँ, हमारा बॉडी मोर देन मिलियन सेल का बना हुआ है और हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सोचो मिलियन सेल बने हुए हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में पैदा होता होगा। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, एनवायरमेंट में कम। इसीलिए ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन। सी carbon dioxide, the question can be asked in this: how do carbon dioxide and water move in and out of the cell? Carbon dioxide and water move in and out through cell membrane by diffusion. सिंपल लॉजिक है, सेल के अंदर अभी बताया, अगर एंट्री लेनी है या कोई भी चीज को बाहर जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सेल। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है? सेल के अंदर। मूव टूवर्ड एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज एनवायरमेंट। चेक इट आउट, इन एनवायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस, व्हाइल इन द सेल कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर। अप एरो मोर शो करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में से यानी सेल में से कहा जाता है? एनवायरमेंट के अंदर। जबकि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, सो वेयर द ऑक्सीजन इज मोर? एनवायरमेंट। And where the oxygen is less? Cell. So oxygen from higher concentration मतलब environment enter into the lower concentration, that means cell. यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में से बाहर जाता है क्योंकि सेल में ज्यादा है, बाहर कम है। और ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जाता है क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरमेंट में ज्यादा है और सेल में कम है। लेट अस रीड वंस अगेन। Carbon dioxide from higher concentration, that is from cell, move towards area of lower concentration, that is environment. And oxygen from area of higher concentration, that is environment, okay, move towards area of lower concentration, that is cell. So diffusion plays important role in gaseous exchange. Let me explain one more example of diffusion. जैसे कि हम माउंटेन पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नाक में से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हम जब माउंटेन पे जाते हैं तो एयर थीन होने लगती है। तो सपोज हमारा बॉडी है तो बाहर से हवा पतली हो गई और हमारे ब्लड का प्रेशर अंदर से ज्यादा होता है और एयर का प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आता है। तो पतला जो पार्ट हमारा बॉडी का होता है वहां से ब्लड बाहर आता है, दैट इज नोज। ओके, चेक इट आउट वंस अगेन। Thank you.